मैं संजीव कुमार, ओमेगा प्रो क्लासेस से। आज बात करेंगे डब्ल्यूबीसी का। इसमें चूंकि कलर नहीं होता है, इसलिए हम इसको लिकोसाइड कहते हैं। डिफाइन अगर हम करेंगे तो लिखेंगे ग्रुप ऑफ ब्लड कार्पसल्स each present with polymorphic nucleus। कई तरह का न्यूक्लियस इसमें होता है। विथ और विदाउट ग्रेनुलेटेड साइटोप्लाज्म responsible for not only controlling immune system of body but also circulate blood properly and killing the foreign substance या destroying लिख देंगे। मतलब अगर हम फिगर बनाएं तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। मल्टी लोब्ड है। तो फिर इसको हम लिखेंगे बेसोफिल। यह है इस्नोफिल। ये जो होता है मोनोसाइट, किडनी से होगा स्ट्रक्चर इसका।
इसके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, ये ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते। लिम्फोसाइट है। अगर हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल का, तो ये न्यूट्रल सब से बना है। स्टैंड बाय न्यूट्रल डाई बाय बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू। और ये बाई एओसी यानी एसिडिक डाई। ये इसमें ग्रैन्यूल्स पाया जाता है तो इसको हम ग्रैनुलेटेड कहेंगे। इसमें क्या है, ग्रैन्यूल्स नहीं पाया जाता, लार्जेस्ट सेल होता है। अगर हम ये दोनों जो होता है ये लार्जेस्ट ब्लड सेल में आता है। लार्जेस्ट ब्लड सेल का मतलब इसका जो साइज होगा और सभी डब्ल्यू बी से ज़्यादा बड़ा होगा। ये होता है 15 to 20 μm इन डायमीटर होगा। और अगर हम बेसोफिल की बात करें तो इसका साइज होगा आपको छोटा होगा। न्यूट्रोफिल है, इसका भी साइज होगा 10 to 12 μm। अगर हम बात करें इसका साइज है, ये सब साइज करीब करीब एक ही जैसा है। तो बेसोफिल 8 to, ये होता है 8 to 10। ये भी करीब करीब उतना ही होता है। स्नोफिल भी होता है 9 to 11 μm का होता है। मतलब सबसे बड़ा होगा 15 to 20 μm इसका। न्यूट्रोफिल क्या करता है, फैगोसाइटिक होता है, जर्म्स को किल करता है, यानी 65%, ये इसका जो अमाउंट है ये 65% है। ये 0 to 1% है, ये 1 to 2% है। ठीक है। तो डब्ल्यू बी सी का मैक्सिमम जो होता है वो आपको होता है कौन, न्यूट्रोफिल।
और अगर हम मोनो इसका बात करें मोनोसाइट्स का, तो मोनोसाइट्स जो होता है 4 to 8% होता है। ये होगा 4 to 8%। और अगर ल्यूकोसाइट की बात करें, ल्यूकोसाइट लिम्फोसाइट्स की बात करें, ये आपको कंसिडरेबल अमाउंट में होगा, 20 to 30%। ये दो तरह का होता है, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। ये एंटीबॉडी बनाता है फॉर किलिंग द जर्म, तो इसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी में काम आता है। और ये डायरेक्ट इनगल्फ करता है। ठीक है। ये जो बेसोफिल होता है, ये क्या करता है? बेसोफिल 3 तरह का केमिकल रिलीज करता है, पहले भी बताया था अर्लियर टिश्यू में। 3 तरह का केमिकल कौन कौन सा था? ब्लड प्रेशर, ब्लड को मूव कराने वाला कौन है शरीर में? हेपरिन। हेपरिन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है कि प्रोटीन होता है? हेपरिन पोलिस होमोपोलिसेकेराइड होता है कि हेट्रोपोलिसेकेराइड? हेट्रोपोलिसेकेराइड। तो ये 3 तरह का केमिकल रिलीज करता है बेसोफिल। हेपरिन, हेपरिन के बारे में याद रखिएगा, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। कोगुलेंट है। ठीक है। और ये हेट्रोपोलिसेकेराइड होता है। यानी खून को कहीं जमने नहीं देता शरीर में। ठीक है। और इसके बाद है सीरोटोनिन एंड हिस्टामाइन। सीरोटोनिन क्या करता है? डायलेट द ब्लड वेसल्स। अगर ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा तो क्या होगा? ब्लड वेसल्स को अगर डायलेट करता है तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर कमेगा। ठीक है। और कंस्ट्रिक्ट करेगा तो डिक्रीज ब्लड प्रेशर। और हिस्टामाइन का काम क्या है? कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स। तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बीपी। ठीक है। इस्नोफिल जो होता है, बैक्टीरिया का जो केमिकल होता है, वो टॉक्सिन कहलाता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो केमिकल रिलीज होता है डब्ल्यूबीसी के पार्ट से, यानी इस्नोफिल से, तो उसको हम कहते हैं उसको इस्नोफिल कहते हैं। और अगर वो किल कर रहा है जर्म्स को तो ठीक है, लेकिन अब जब अपने सेल को भी किल करना शुरू करता है तो उसको इस्नोफिलिया कहते हैं। यानी जैसे दुर्गा माता, काली माता का आह्वान किया गया था राक्षसों को मारने के लिए, जब राक्षस खत्म हो गए तो देवता को ही मारना शुरू कर दिया। तो वही बात शरीर के अंदर होता है। इस्नोफिलिया बैक्टीरिया के जर्म्स को किल करने के लिए था, टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, लेकिन जब वो सब खत्म हो गया तो नॉर्मल सेल को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है, तो उस बीमारी को इस्नोफिलिया कहते हैं। इस्नोफिल जो होता है ये भी किलिंग द जर्म, ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। ये तो इनगल्फ डायरेक्टली करता है जर्म को। इसका काम है, ये जो इम्यून सिस्टम कंट्रोल करता है उसमें मोनोसाइट इसको हेल्प करता है। ठीक है। अब एक एक करके आइए। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा? ग्रैनुलोसाइट। ए ग्रुप ऑफ WBC which
consist of granules of different sizes along with multi-lobed along with polymorphic, इसको हम लिखेंगे along with polymorphic morphic nucleus responsible for killing the germs, neutralizing toxin, and controlling blood pressure, controlling blood circulation in the body. It's called granulocyte. है ना? तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग तीन तरह का बताए थे ना अभी, तो इसको और क्लियर करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, स्टेनिंग मतलब नेचुरल कर्लिंग, नेचुरल कलरिंग. देर आर, हाँ डाई, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इट. पहला है न्यूट्रोफिल, दूसरा है बेसोफिल, तीसरा है ईओ एस आई एनो इस्नोफिल. ठीक है. न्यूट्रोफिल में क्या बताए थे? मल्टीलोब्ड, इसको हम एक एक करके देखते हैं. नहीं, सबसे पहले हम आ जाए न्यूट्रोफिल में. न्यूट्रोफिल, इसमें हमने इस तरह का फिगर बनाया था. इसमें मल्टीलोब्ड बनाया था न्यूक्लियस, और जो ग्रैन्यूल्स है बहुत छोटा छोटा. ग्रैन्यूल छोटा 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 कुछ बड़ा बन गया है, तो इसमें होगा स्मॉलेस्ट साइज granules in maximum number. न्यूक्लियस क्या होगा? न्यूक्लियस इज मल्टीलोब्ड. ठीक है, ये है. ये कितना होता है? इट इज, हाँ सीखेंगे. अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? ए ग्रुप ऑफ ग्रैनुलोसाइट which consist of
स्मॉलेस्ट साइज granules with multi-lobe nucleus responsible for killing the germs. ठीक है, ये होगी डिफिनीशन इसका। इसका अगर हम बात करेंगे साइज इसका, नहीं इसका साइज हमने लिखा था 10 to 12 ठीक है। परसेंटेज इसका कितना है, 65% ऑफ टोटल WBC, ठीक है। यानी इसके नंबर की बात करेंगे तो ये होता है आपको 3000 से लेकर के 6000 पर CU क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक। ये किलिंग द जर्म तो करता ही है, और जो पस वगैरह उसको भी इनगल्फ करता है, ऑल्सो इनगल्फ पस ऑफ बॉडी। दूसरे की बात करेंगे हम बेसोफिल का। बेसोफिल का भी स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, और इसमें हम बात करते हैं बेसोफिल में जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, कैसा न्यूक्लियस बनाए थे उसमें, थ्री लोब्ड है, थ्री लोब्ड, थ्री लोब्ड होता है इस तरह से। और जो ग्रैन्यूल्स होगा वो ग्रैन्यूल्स होगा इससे बड़ा बड़ा, ठीक। तो यह ग्रुप ऑफ granulocyte which consist of three lobe nucleus with larger size of granules in considerable stable number responsible for secreting chemicals। कौन कौन सा, हेपरिन, सीरोटोनिन एंड हिस्टामाइन फॉर कंट्रोलिंग ब्लड सर्कुलेशन। तो इसको हम कहेंगे बेसोफिल। नहीं, इसका साइज हम कितना लिखे थे, इसका साइज हमने लिखा था 8 to 10। इसका साइज हमने लिखा था कितना, 8 to 10।
बट कहाँ चला गया वो? ठीक है, वो बीच में गैप हो गया। प्रीवियस, प्रीवियस, प्रीवियस। ये एट टू टेन म्यू एम, इसका साइज हमने बताया था 8 to 10 म्यू एम। ठीक है। और ये जो होता है, हाँ, 0 to 1% होता है। 0 to 1% ये पाया जाता है। ठीक है। और तीसरा आपका है इस्नोफिल, यानी ये कंट्रोल होता है किससे? ये डाय कलर होता है इस्नोफिल, इस्नोफिल एसिडिक होता है। एक जगह पे और ये केमिकल रिलीज किया था, कौन कौन सा? हेपरिन, हिस्टामाइन, सीरोटोनिन, ये जो केमिकल है एक जगह और कहीं बना था, कहाँ पे? वो था मास्ट सेल, याद रखिएगा। तो मास्ट सेल में भी बनने के कारण यहाँ पर जो 0 to 1% है, तो जीरो भी रहेगा तो काम होगा, क्योंकि वहाँ पे मास्ट सेल उसका काम करेगा। अगर वहाँ नहीं होगा तो ये करेगा। यानी किसी रूप में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है शरीर का, चाहे वो बेसोफिल करे या मास्ट सेल करे। मास्ट सेल को हम क्या कहते हैं? एरियोलर टिश्यू। ठीक है। इसके बाद इस्नोफिल। तो इस्नोफिल का मतलब ये होता है स्टैंड बाई एसिडिक डाई। एसिडिक डाई से ये कंट्रोल होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। तीसरा है इस्नोफिलिया। इस्नोफिल तो करता है इस्नोफिलिया। इसका साइज हमने कितना बताया था? देखिए, इस्नोफिल का हमने बताया था 9 to 11 म्यू एम। ए ग्रुप ऑफ granulocyte which consist of granules of largest size with, इसमें हमने कैसे बनाया था न्यूक्लियस? देखिए, इसमें हमने बताया था टू लोब्ड साइज। इसका ग्रेन्यूल्स है लार्जेस्ट साइज का ग्रेन्यूल्स है, ये वाला जो क्या है, ये लार्जेस्ट साइज है। विथ टू लोब्ड न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल फॉर secreting antitoxin to neutralize toxin of body is called eosinophil। स्ट्रक्चर इसका हम स्ट्रेस तो बनाए ही थे, दो लोब का था, ग्रेन्यूल लार्जेस्ट साइज का बनाना होगा, लेकिन ये मिनिमम नंबर में हो। इसका परसेंटेज है
1 to 2% होगा। ठीक है, साइज इसका 9 to 11 mm। डाई बाई ईओशिन, और फंक्शन इसका तो किलिंग द जर्म्स है ही। इंक्रीज ज़्यादा इन अगर जो होता है तो क्या करता है ये, इफ नंबर ऑफ eosinophil increases, which start damaging normal cell in place of germs, then it is called eosinophilia। ठीक है, तो इतना था आपका कौन सा, ये सब हमने पढ़ा ग्रैनुलोसाइट। दो है जो ग्रैनुलोसाइट्स है, दो है ग्रैनुलोसाइट्स, बी में आ जाएंगे ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट, हाँ हाँ ए ग्रैनुलोसाइट। नहीं, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, ए ग्रुप ऑफ WBC और ल्यूकोसाइट इच कंसिस्ट ऑफ, एक ही तरह का न्यूक्लियस होता तो उसको मोनोमॉर्फिक कहते हैं, मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस, मोनोमॉर्फिक। विथ नॉन ग्रैनुलेटेड साइटोप्लाज्म responsible for controlling immune system directly or indirectly। और ये कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। There are two types of agranulocyte, monocytes, lymphocyte। ठीक है, मोनोसाइट्स में क्या पढ़े थे, मोनोसाइट्स में हमने पढ़ा था मोनोसाइट ए ग्रुप ऑफ agranulocytes which consist of kidney shaped nucleus, इसका जो साइड होता है वो involved in controlling
immune system to help lymphocyte. ठीक है, लिम्फोसाइट को हेल्प करता है। अगर मोनोसाइट का हम अगर बनाएंगे तो लार्जेस्ट सेल होता है इस तरह से। इस तरह का हमने बनाया था किडनी से। तो ये होता है 4 to 8%। साइज इसका होता है 15 to 20 μm। ठीक है, नंबर की बात करेंगे तो 200 to 800 TU/mm होगा, पर TU/mm कितना पाया जाता है। ठीक, इसके बाद है कौन सा, लास्ट में हम लोग देख लेते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का साइज थोड़ा छोटा होगा, हो गया इतना। आगे बढ़ें। लिम्फोसाइट्स मेन है, मेन जो इम्यून सिस्टम कंट्रोल करने वाला होता है वो लिम्फोसाइट्स होता है। A group of A granulocyte which also consist of non-granulated cytoplasm with spherical nucleus controlling immune system directly or by releasing antibody. It's called lymphocyte. There are two types of it. एक है T lymphocytes और दूसरा है B lymphocytes। वास्तव में टी से थाइमस से होता है, थाइमस थाइमस में रिलीज होने वाला। और वो, हाँ नहीं, बी ब्लड नहीं है, बी एसोसिएटेड है, वर्सा लाइक कहते हैं उसको, अम्ब्रेला लाइक होता है, इसलिए उसको बी कहते हैं। बी का मतलब ये PUR ऐसे वर्षा यानी अम्ब्रेला लाइक। और ये टी का मतलब होता है ओरिजिनेटेड फ्रॉम थाइमस। थाइमस ग्लैंड क्या होता है, जन्म जन्म के समय में सबसे बड़ा होता है, 12 साल आते आते ख़त्म हो जाता है। तो वो बच्चे में ही इम्यून सिस्टम का पूरा परिभाषा लिखा आ जाता है। तो इसमें हमने बताया इस तरह का शेप होता है, न्यूक्लियस इस तरह का होता है। नहीं, इसमें भी साइटोप्लाज्म नहीं होगा, न्यूक्लियस इस तरह का होगा। और इसका जो परसेंटेज होगा 20 to 30% ऑफ टोटल WBC। साइज इसका कितना बताए थे, 10 to 12 μm, 12 μm होगा, इससे बड़ा साइज नहीं होगा। ठीक है।
इसका काम क्या है? हम्म, बोलिए। हम्म, हाँ, इसका काम क्या होता है? ऑल लिम्फोसाइट कंट्रोलिंग germs और अदर foreign substances of body, है ना? और वो क्या करेगा? डायरेक्टली इन्गल्फ करेगा या बॉडी, आइदर बाई, आइदर डायरेक्टली और बाई रिलीजिंग एंटीबॉडी। आपको 11 12 क्लास में ये ठीक है। तो इतना आपका मोटा मोटी डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़े। विशेष जो आप पढ़ना 12 क्लास में इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ना। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट एंड उसका ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट क्या होता है, कहाँ बनता है, क्या साइज होता है, कितना लाइफ स्पान होता है, फिर उसका क्या काम है और कौन से फैक्टर हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है। फिर हम अगले बात करेंगे अगली क्लास में ब्लड ब्लड प्लेटलेट का।